एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। और पता है टाइम कितना हो रहा है? शाम के 4। सुबह क्या लगा, हमने 11 बजे के टाइम आलू के पराठे खाए थे, तो फिर मन नहीं किया खाना खाने का। और चीकू के पापा खाना खा के चले गए थे, क्योंकि मेरी रात की सब्ज़ी रखी थी मैंने दाल चावल, क्योंकि चीकू खाती नहीं है रोटी, उसको चावल ही चाहिए होते। तो मैंने कहा चलो दाल बना देती हूँ। और रात वाली सब्ज़ी तो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि हम लोगों ने केवल नाश्ते में खा ली थी थोड़ी, बाकी आलू के पराठे खाए थे। तो अभी शाम के 4 बजे खाना बन चुका है और मैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी शाम से। अभी भी बारिश ही हो रही है, पता है, अभी भी हल्की 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 बारिश हो रही है। आज का रेड अलर्ट था, बच्चों की छुट्टी थी आज, तो बच्चे तो स्कूल गए नहीं थे, क्योंकि यहाँ रेड अलर्ट था। तो डीएम का ऑर्डर आ गया था रात 9:30 बजे, तो मैसेज आ गया था स्कूल से 9:30 पौने 10 के टाइम आ गया था मैसेज। तो मैं और चीकू यहाँ खाना खाने के लिए बैठ गए थे। शाम का टाइम हो रहा था। मेरा जब मन होता है मैं तब खाना बना लेती हूँ, जब बच्चों को भूख लगे मेरे। और मैं यहाँ मतलब मार्केट आ गई थी, क्योंकि तीज है ना, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा सामान लेने आई थी। और यहाँ पास में ही है हमारी शॉप, मतलब हमारे घर के पास में ही है शॉप। तो मैं इनके वहाँ रखी थी भैया के। मैंने थोड़ा 2-4 सामान खरीदे, लिपस्टिक वगैरह, बिंदी वगैरह। और फिर मैं यहाँ गई थी चूड़ी वाले भैया के। ये भी हमारे घर के पास में ही है जहाँ हम लोग रहते हैं ना। यहाँ मैं मार्केट के बीच में रहती हूँ। चारों तरफ मार्केट है, सब्जी मंडी है, और मतलब सब है यहाँ। कपड़े की दुकानें, सब कुछ है, मतलब पूरी मार्केट। हल्द्वानी की मार्केट, मेन मार्केट यही है जहाँ मैं रहती हूँ मतलब। तो यहाँ मैं सामान लेके आई थी अपना और अपनी जेठानी के लिए, तीज का मतलब जो बायने में दिया जाता है। आके अब खाना खा रही है, दाल चावल। तो अभी मैं बस आके बैठी, अब खाना बनाने की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। खाना बनाना है मुझे, बीन्स बनाऊंगी और आलू, बीन्स आलू की सब्जी और रोटियाँ। और दिन की मेरी दाल रखी है, तो बस मैं यही बनाऊंगी। मेहंदी अभी मैं रात को लगाऊंगी, सारे काम से निपटने के बाद, मतलब सारा काम खत्म हो जाएगा मेरा, फिर उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। मैं थोड़ा खुद से लगा लेती हूँ। गाइस, मैं आज अपनी मम्मी के लगाऊंगी मेहंदी। तो फ्रेंड्स, अभी मिलेंगे हम थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है हरियाली तीज, हम लोगों की पूजा हो चुकी है। मैंने सूट नहीं किया था, क्योंकि आज मुझे लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। पूजा को हो गया था मुझे लेट, फिर क्योंकि सब खाना वाना सब बनाना होता है, फिर उसके बाद ही पूजा होती है। फिर हाँ, और हस्बैंड को भी शॉप पे जाना था, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा। फिर भी पता है मेरे को 1:30 बज गया था पूजा वूजा करने में। फिर वो खाना वाना खा गया, क्योंकि सब्जी, पूरी, हलवा सब कुछ बनता है हमारे वहाँ, तो टाइम लग जाता है इन सबको बनाने में। और छोटे बच्चे भी हैं ना घर में, तो उनको भी तो देखना होता है, इस वजह से। और मैंने देखो ये पहन रखी है चूड़ियाँ हरियाली तीज की। ये मैं कल लेकर आई थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ये, तो मैंने इसको मतलब मिक्स करके ऐसे पहना, सेट बना के। है तो बहुत सारी, लेकिन मुझसे ज़्यादा पहनी नहीं जाती। मुझे ना हाथ में ना मेरे भारी भारीपन लगता है, तो मेरे से काम नहीं होता है। तो बस अभी बाकी मैंने साड़ी पहनी नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे लेट हो रहा था, तो फिर मैंने खाली शादी की जो चुनरी होती है वो ओढ़ के फिर मैंने पूजा कर ली थी। और मैंने पता रात मेहंदी भी नहीं लगाई, अब लगाऊंगी मेहंदी, क्योंकि रात मैं थक गई थी। और छोटी वाली बेटी को, उसको त्रिशा को सुलाते सुलाते फिर मैं भी सो गई, मुझे होश ही नहीं रहा। मुझे पहले मैंने सोचा मैं उसको सुला के फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन आँख लग गई, पता ही नहीं चला मुझे। वैसे भी 11:30 तो बज ही गए थे रात। तो उसके बाद फिर मैंने कहा, अब मैं सुबह उठी, मैंने कहा वो शिट, मेरी मेहंदी तो रहेगी, क्योंकि रात इतनी नींद आ रही थी, इतना थक गई थी मैं। फिर उसके बाद मेरी आँख निकल गई। मेरी आँखों में आजकल वैसे भी दर्द हो रहा है, देख जलन टाइप, पता नहीं कैसा हो रहा है। तो इस वजह से मैं रात फिर सो गई। मैं सोचा खाली चंदा मामा ही बना लूँ, वो भी नहीं बना पाई मैं। लेकिन अब लगाऊंगी मेहंदी भी और नेल पेंट भी। नेल पेंट मेरी पहले की लगी हुई है, इसको भी रिमूव करूँगी। और मैंने ब्लिंकिट से मंगाई नेल पेंट, क्योंकि दुकान पे अच्छी मिली नहीं रही थी। जो मतलब कलर मैं लगाती नहीं, वैसे वैसे थे, बहुत बेकार गंदे से कलर थे। तो मैंने ब्लिंकिट पे देखा, उसी प्राइस में फिर अच्छे कलर मिल रहे थे, तो फिर मैंने ब्लिंकिट से मंगा ली। और बस आप लोगों की तीज कैसी रही, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी तो अच्छी है, मतलब सबकी अच्छी जानी चाहिए यार, है ना। बाकी और हमारे वहाँ देखो, वैसे झूला झूलते हैं इसमें तीज में, लेकिन हमारे यहाँ है ही नहीं झूला। किसी के वहाँ पास पड़ोस में भी नहीं है, कहीं नहीं है। यहाँ कोई किसी के घर जाता ही नहीं झूला झूलने, और है भी नहीं यहाँ पे। जैसे पेड़ वगैरह होते हैं या झूले होते हैं, जैसे घर के अंदर वो होते हैं ना कुंडे डले हुए, उसमें झूला डाल लो, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं हमारे वहाँ। तो ना मैंने और किसी के वहाँ भी नहीं देखा यहाँ पे। जब से मेरी शादी हुई भाई, मैंने तो किसी के वहाँ देखा नहीं, पता नहीं झूलते होंगे, पहले लोग झूलते होंगे। हाँ, मेरे मायके में है, वहाँ पेड़ है ना, क्योंकि यहाँ तो गाँव है, तो वहाँ पे लोग चले जाते हैं झूलने एक दूसरे के घर पे, जैसे जिसके वहाँ झूला होता है वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम छोटे थे तब भी, तब हमारे वहाँ आते थे लोग झूलने। हमारे यहाँ बहुत बड़ा पेड़ था, पीपल का पेड़ हमारे आंगन में, तो वहाँ पे आते थे सब, सारी लेडीज़ आती थी सज धज के, बड़ा अच्छा लगता था उनको देख के। अब वही टाइम हमारा आ गया है, लेकिन मैंने लिपस्टिक लगाई, मुझे कलर अच्छा नहीं लगा,
थोड़ा सा डार्क था। वैसे तो मैं मेकअप लाइट ही करती हूँ, मैं ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा एकदम डार्क वाला पसंद नहीं है, हैवी सा नहीं। बस मैंने बिंदी लिपस्टिक मांग रही है, बस मेहंदी अब लगाऊँ। तो मैं यहाँ मेहंदी लगा रही थी, फिर मेहंदी लगा मैं थोड़ी लगाई थी, फिर बानी आ गई थी। तो बानी ने बोला, मतलब जो मेरी जेठ की लड़की है, तो उन्होंने बोला कि लाओ चाची मैं लगा देती हूँ, वो भी अच्छी मेहंदी लगाती है काफ़ी। तो मैंने फिर मतलब उनसे लगवाई। यहाँ मैंने थोड़ी ही मेहंदी लगाई, ये भी मैं फ़ोन से डिज़ाइन देख के बना रही थी। और यहाँ बारिश हो रही थी, आज बहुत बारिश हुई थी, मतलब रात को तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, रुकी भी नहीं थी। और अब आप लोग ना त्रिशा की बातें सुनना, ये हम लोग ऐसे ही टाइम पास करते हैं, मतलब बच्चे ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चीकू ने इसकी क्लिप बना ली थी। रख दो इनको, रख। क्यों, कब पहनोगी फिर? रक्षाबंधन में सूट पहनोगी या फ्रॉक? फ्रॉक के साथ तो अच्छी नहीं लगती है? पिंक वाली फ्रॉक दिखाना, चूड़ियाँ दिखाओ अपनी। आप पहनो।